सभी किसान भाइयों को राधे राधे। और आज हम बात करेंगे जॉन डियर 5105। आज हम इस ट्रैक्टर के बारे में डिटेल लेंगे। 2025 मॉडल का है और 40 HP का है, 4x4 में आता है। अगर कोई किसान लेना चाहे तो आज मतलब इन्फॉर्मेशन है एक छोटी सी और पूरा रिव्यू रहेगा इस ट्रैक्टर का। अगर कोई किसान लेना चाहे रीवा में तो ये जॉन डियर शोरूम है, आके अपना पता कर सकता है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इससे। सिंपल लाइट है, जॉन डियर की लोगो है, ये नंबर प्लेट का है, सिंगल बोनट के साथ आता है। और ये सलेंसर हो गया, एयर क्लीनर इसके अंदर है और साइड गियर के साथ आ रहा है, हाई लो मीडियम के साथ आ रहा है। और ऐसा है, पीछे दिखा दे, ये टाली की लाइट के लिए, मतलब इम्प्लीमेंट के लिए, लाइट के लिए रात को। ये रिफ्लेक्टर हो गया, ये डीजल टंकी हो गई, ये टूल बॉक्स हो गया और ये लाइट की बड़ी सी काम करने के लिए रात के समय। और ये नंबर प्लेट, ये ब्रेक लाइट, ये साइड इंडिकेटर। और यहाँ से इंजन ऑयल डलता है, गियर ऑयल। और बॉस के 3 सिलेंडर के साथ आ रहा है। तो 4x4 में 40 HP का। टायर साइज़ की बात की जाए तो गुडियर के टायर हैं, टायर साइज़ है 8/18 के साथ टायर साइज़ है अगले टायर। और पिछले टायर हैं इसमें गुडियर के टायर है और टायर साइज़ इसके 13/6/28 के हैं। 13/6/28 की टायर साइज़ है और 40 HP का है। बॉस के 3 सिलेंडर साथ आ रहा है, CID नहीं आ रहा इसमें। और ये वाटर सेपरेटर हो गया, ये डीजल फिल्टर हो गया और ये सेल्फ हो गई। इसके अल्टरनेटर इसके अंदर है। और ऑयल फिल्टर हो गया, ये हाइड्रोलिक सिस्टम के लिए। कूलेंट इसके अंदर है और कूलेंट अल्टरनेटर सिंगल बोनट के अंदर है। और 4x4 का लोगो है, 2 व्हील ड्राइव में है, 4x4 में भी आता है। और ये साइड इंडिकेटर, ये लाइट का, ये डिफरेंशियल लॉक हो गया ये चीज़। और इस सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है। कंपनी को दोनों साइड देना चाहिए था पावर स्टीयरिंग, ये चीज़ें है। एक साइड है पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है, ये सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग है। और ये ऑयल गेज है, ये हीट ना लगे, कंपनी ने अच्छा सेफ्टी में ध्यान दिया है। और ये एक्सीलेटर हो गया, ये पंप का हो गया, ये सिलेंसर है, एयर क्लीनर, इसके ड्राइव का एयर फिल्टर आता है इसमें। मतलब इसमें सूखा आ रहा है, किसी में ऑयल के साथ आता है ड्राई टाइप का एयर फिल्टर। और मैन्युफैक्चरिंग डेट है इसकी 1/6/2025 मॉडल का है। और P2 HP इसकी है 25.8 और 35 ऐसा कुछ है। और 272 mm वो है, ये चीज़ है। और चल जाते नहीं हो रहा। ये 3000 RPM, ये इंजन की हीट का। और ये डीजल टंकी का है, ऑयल का है शायद, डिजिटल मीटर के साथ आता है। ये हाथ का एक्सीलेटर, ये हारम का, ये लाइट का, हाई लो मीडियम अपने हिसाब से चला सकते हैं लाइट को। और जीवन को, ये 1000 लैम्प, ये साइड इंडिकेटर के लिए। और ये मोबाइल रखने के लिए, ये चाबी का, वो हैंड ब्रेक, ये लॉक करने के लिए, ये हैंड ब्रेक हो गया ये चीज़। ये गियर है, हाई लो मीडियम। मेन गियर ये वाला है और हाई लो मीडियम के साथ आता है। इसमें 8 फॉरवर्ड
2 रिवर्स, टोटल इसमें 10 गियर के साथ आ रहा है। आठ 4 12 गियर के साथ आ रहा है। 8 फॉरवर्ड 4 रिवर्स, टोटल इसमें 12 गियर है। और ये 4x4 का लॉक है। सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं, एडजस्टेबल है, आगे पीछे कर सकते हैं। और ये डीसी हो गई, ये पीसी हो गई, ये पूरा इन्फॉर्मेशन है एक छोटा सा, ये चीज़ है। और इसकी डीजल टंकी 60 लीटर की है। ये कंपनी को थोड़ा ध्यान देना चाहिए अच्छे से, मतलब इसको पैक करते, ये चीज़ है। सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं, स्पेस भी है अच्छा। ट्रैक्टर अच्छा है, शानदार है, सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है। और ये हाइड्रोलिक क्षमता है, ये हाइड्रोलिक का है ये चीज़। और ये लाइट का, ये टाली के इम्प्लीमेंट के लिए, टाली हो गई, प्लाऊ हो गया, ये चीज़ है उसके लिए। और ये पीटीओ का, ये पीटीओ का। और ये चीज़, ये रिफ्लेक्टर हो गया, ये यहाँ से गियर ऑयल डलता है। और थोड़े टायर छोटे हैं, 40 HP का, थोड़ा इसमें टायर थोड़ा बड़े होने चाहिए थे। और ट्रैक्टर अच्छा है, डबल क्लच के साथ आ रहा है। ये क्लच हो गया, वो ब्रेक है, और ये एक्सीलेटर है, वो डिफरेंशियल लॉक हो गया। और एक सेंसर ये है। और ये पीटीओ का गियर है। और ये 4x4 का लॉक वो है, सॉकेट है अच्छा, मतलब कंपनी ने अच्छा सेफ्टी में ध्यान दिया है। और इसमें प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक दिया है, मतलब सेफ्टी में ध्यान है, मतलब कि है लोहे का आता है सॉकेट जो आता है। और देखने में शानदार है, ये चीज़ है, ट्रैक्टर शानदार है। और इसमें ये है प्रॉफिट, जैसे कभी कीचड़ में कभी फंसता है तो इसके अंदर पानी जाने की कोई समस्या दिक्कत नहीं रहती, मतलब ना ये ख़राब होगा, कम मेंटेनेंस रहेगी, ये चीज़ें रहती है। और जिसमें खुला रहता है उसमें पानी जाने की दिक्कत रहती है, ये चीज़ें है। और अच्छा भी है, होना भी चाहिए था, ज़रूरी है। अगर कोई किसान सोचे ना ले हम 75 का 40 HP का 4x4 है, वो ले सकता है, ये चीज़ है। बेट भी आता है 30-40 kg का बेट एक्स्ट्रा, आप एक्स्ट्रा बेट लगवाना चाहे तो बेट भी लग जाएगा, ये चीज़ है। बाकी देखने में ट्रैक्टर अच्छा है, शानदार है। और हर स्टेट की प्राइस अलग अलग रहती है, जैसे रीवा की अलग हो गई, इलाहाबाद सतना की अलग हो गई, ये चीज़ है। और ये रीवा शोरूम है, आप विजिट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं आप कि रेट आप पूछ सकते हैं, ये चीज़ है। और इंजन सीसी में देखा जाए तो 2900 सीसी के साथ आता है, जो इंजन सीसी है वो 2900 सीसी के साथ आता है, 4x4 है। और चालीस HP में आता है, 4x4 में आता है, 2 व्हील ड्राइव में भी है, 4x4 में भी आता है। और 5105 है। और HP कैटेगरी देखा जाए 40 HP का है। और इंजन सीसी है 2900 सीसी के साथ आता है, जो इसकी इंजन सीसी है वो 2900 सीसी के साथ आता है, ये चीज़ है 4x4 जॉन डियर। और इंजन रेडिएशन RPM है वो 2100 RPM तक जाता है।
जो इसकी इंजन रेडिएशन आरपीएम है वो 2100 आरपीएम तक जाता है। और कूलिंग है वो वाटर कूल के साथ आता है, मतलब कूलिंग के साथ आता है, वाटर कूल के साथ आ रहा है। और एयर फिल्टर डस्ट टाइप का एयर फिल्टर है, जिसमें डस्ट टाइप का एयर फिल्टर आ रहा है जॉन डियर में। और पीटीओ एचपी है वो 34 एचपी की है। जो इसकी पीटीओ है वो 34 एचपी की पीटीओ आ रही है। ये चीज़ जो ये पीटीओ है वो 34 एचपी की है। और गियर के हिसाब से देखा जाए तो 8 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स, टोटल इसमें 12 गियर है। हाई लो के साथ आ रहा है, शटर सेफ्टी गियर नहीं आ रहा है इसमें। बाकी 8 फॉरवर्ड 4 रिवर्स, टोटल इसमें 12 गियर है। और रिवर्स स्पीड है इसकी 3.25 किलोमीटर से लेके 35.51 किलोमीटर प्रति आगे की साइड। अगर हम बात करें रिवर्स है तो 4.27 किलोमीटर से लेके 15.45 किलोमीटर बैक रिवर्स। और ब्रेक के हिसाब से देखा जाए तो ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आ रहा है। और पावर स्टीयरिंग के सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है। ये कंपनी को दोनों साइड देना चाहिए था, डबल एक्टिंग वो ज़्यादा बेहतर रहता है और कंपनी को सुधार करना चाहिए था। आरपीएम पीटीओ देखा जाए तो 540 और 2100 आरपीएम, 2 प्रकार की पीटीओ है। 540 और 2100 आरपीएम में 2 प्रकार की पीटीओ है जॉन डियर में आ रही। और डीजल टंकी है 60 लीटर की है। जो ये डीजल टंकी है वो 60 लीटर के साथ आ रही। और जो ट्रैक्टर का वज़न है वो 1810 kg का है। जो ये ट्रैक्टर का वज़न है, ट्रैक्टर कुल वज़न है वो 1800 kg का है। और व्हील बेस है 1970 mm का। जो इसका व्हील बेस है ट्रैक्टर का वो 1970 mm का है। और जो ट्रैक्टर की लंबाई है वो 3410 cc का है, 3410 mm का है। जो ट्रैक्टर की लंबाई है वो 3410 mm का है। और जो हाइड्रोलिक क्षमता है वो 1600 आरपीएम 1600 kg। जो इसकी हाइड्रोलिक क्षमता है वो 1600 kg है। और 4x4 में आता है। टायर साइज़ है 8/18 के है। और पिछले हैं 13/6/28 के हैं। कूलिंग इंजन है वो वाटर कूल के साथ आ रहा है। और ये पूरा ये चीज़ है, ये सेल्फ हो गया, ये सेल्फ अल्टरनेटर इसके अंदर है। और ये हाइड्रोलिक का है। हाइड्रोलिक मतलब इसमें ऑयल रहता है, इसको साफ़ करता है, हाइड्रोलिक सिस्टम है। और ऑयल फ़िल्टर हो गया, ऑयल फ़िल्टर हो गया। यहाँ से इंजन गेज है, चेक करते हैं यहाँ से गेज। और इसमें एलईडी लाइट लगनी चाहिए थी, थोड़ा अच्छा और अच्छा होता। कंपनी को अपडेट करना है। इसमें एलईडी लाइट अगर कोई किसान लगवाना चाहे तो लग सकता है, ऐसा नहीं लग जाएगा। और CIDI नहीं आ रहा, नॉर्मल बॉस के 3 सिलेंडर के साथ आ रहा है, ये चीज़ है। और साइड गियर के साथ आ रहा है। कीमत के हिसाब से देखा जाए तो 8.5 या 9 लाख रुपए। और आप एजेंसी में पता कर सकते हैं कीमत, ये चीज़ है, ज़्यादा हमको पता नहीं है कीमत के बारे में। और 4x4 है, अगर कोई किसान लेना चाहे 4x4 तो ले सकता है, 40 HP का है। और CIDI नहीं है, ये बेहतर अच्छा है। और ये पूरी इन्फॉर्मेशन है लिखी है इसमें, ये चीज़ है। और डीजल टंकी पीछे है, ये टूल बॉक्स हो गया। ये डीजल टंकी हो गई, 60 लीटर की डीजल टंकी है। ग्राउंड क्लियरेंस मामले में देखा जाए तो 430 mm का है। ये चीज़ थोड़ा इसकी वजह से कुछ कम हुआ है, ये है। बाकी ट्रैक्टर अच्छा है, शानदार है, CIDI के साथ नहीं आ रहा। और ये बंद करने के लिए, ये चीज़ बंद करने के लिए अच्छा है। किसी ट्रैक्टर में ट्रैक्टर में ये ढीला रहता है, किसी में अच्छा है। इसमें जैसे अभी देखा जाए तो अच्छा एकदम टाइट भी है, व्यवस्थित है। और थोड़ा ये है कि प्लेटफार्म बराबर होना चाहिए था। जैसे हमें पता नहीं कंपनी करना चाहिए कि करी क्यों नहीं पता नहीं, मतलब ये जो प्लेटफॉर्म रहता है ये बराबर है तो अच्छा, मतलब स्पेस भी अच्छा है और ये बैठने में अच्छे वो ये चीज़ है। कंपनी को सुधार करना चाहिए था थोड़ा सा। और ट्रैक्टर शानदार है।
अगर कोई किसान लेना चाहे तो रिव्यू में आके पता कर सकता है। ये डीजल फ़िल्टर हो गया, वाटर सेपरेटर हो गया, और CIDI नहीं है, और ये एयर क्लीनर इसके बोनट के अंदर सिंगल बोनट के साथ है, और सलेंसर हो गया। चाबी नहीं है, लॉक बिना चाबी खुलता भी नहीं है, किसी किसी में खुल जाता है, ये चीज़ है। और 4x4 का बैजिंग, ये हैंड ब्रेक है, लॉक है, ये डिफरेंशियल लॉक हो गया, ये हाइड्रोलिक का पंप का हो गया, और ये चीज़ पावर स्टीयरिंग का हो गया, ये है। और ये हीट ना लगे, कंपनी ने सेफ्टी में ध्यान दिया है। डबल क्लच के साथ आ रहा है, ये क्लच है, डबल क्लच के साथ आ रहा है। ये ब्रेक हो गया, और ये एक्सीलेटर है, ये चीज़ है। और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करें कि वीडियो बनी कैसी है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।